हर साल 31 अक्टूबर को ये फेस्टिवल अमेरिका और कुछ दूसरी देशों में मनाई जाती है। इस दिन इस दुनिया से गुजर गए अपने रिश्तेदार और शहीदों को याद किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मरे हुए लोगों की दुनिया और हमारी दुनिया एक साथ जुड़ जाती है और एक रास्ता बन जाता है जहां से मरे हुए लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं। डेविड अमेरिका पे पढ़ाई करता था और उसका ये पहला साल था। उसने कभी हैलोवीन नहीं देखी थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार उसको हैलोवीन देखने का मौका मिला था। हैलोवीन की एक रात पहले वो सारी तैयारियां कर लेता है कॉस्ट्यूम और दूसरी सजावटों के लिए। हैलोवीन के दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉस्ट्यूम पहने कैंडी लेने के लिए कुछ घरों पे जाता है। कुछ घरों पे घूमने के बाद उन लोगों को बहुत ही कम कैंडी मिलती है। तभी डेविड के दोस्त ने अलग अलग जाने की सलाह दी। उसके बाद को मानते हुए सब लोग अकेले अकेले अलग अलग घरों पे जाते हैं। ज्यादा कैंडी लेने की चाहत में डेविड बहुत दूर आ जाता है। तभी उसको अपने सामने एक बड़ा सा घर नजर आता है। आंखों को छू लेने वाली सजावटों के साथ वो घर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। डेविड कैंडी लेने के लिए उस घर की तरफ जाता है, लेकिन वो जितना घर के पास जा रहा था वो घर उतना ही उससे दूर जा रहा था। ये कुछ अजीब था और डेविड थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो जाता रहा और आखिरकार उस घर के पास पहुंच गया। डेविड दरवाजे को नॉक करता है। तभी एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है। जब डेविड ने उस आदमी से कैंडी के लिए पूछा तो वो आदमी कुछ अजीब से अंदाज में कहता है कि कैंडी टेबल के ऊपर रखी है, आकर ले लो। अंदर जाते ही डेविड ने देखा कि एक बड़े से टेबल पे बहुत सारी कैंडी रखी हुई है। जल्द से डेविड कुछ कैंडी को उठाकर अपने बैग में डाल लेता है और वापस बाहर की ओर जाने लगता है। तभी बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डेविड डर जाता है और जोर जोर से बोलता है कि भाई साहब दरवाजा खोल दीजिए, अब मुझे जाना है। लेकिन वो आदमी कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी डेविड को पास वाली कमरे पे किसी की परछाई नजर आती है। वो उस कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो परछाई अचानक से वहां से गायब हो जाती है। तभी कमरे पे रखे एक पुरानी अलमीरा से कुछ आवाजें आती हैं। धीरे धीरे पास जाकर डेविड ने अलमीरा की डोर खोली तो उसके अंदर उसी आदमी की लाश थी जिसने दरवाजा खोला था। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी और गल चुकी थी। ये देख डेविड डर जाता है और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है। भागते हुए वो मेन डोर के पास आकर मेन डोर को खोलने की कोशिश करता है। तभी वही मरा हुआ आदमी डेविड के ऊपर एक नुकीले चीज से हमला करता है। हाथापाई में डेविड को गहरी चोट आती है, लेकिन जैसे तैसे वो उस घर के बाहर आ जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अपने दोस्तों के पास जाते वक्त डेविड अपने बैग पे कुछ हलचल महसूस करता है। जब उसने बैग खोलकर देखा तो अंदर कैंडी के बदले इंसानों की कटी हुई उंगलियां थी। ये देख डेविड बैग को वहीं पर फेंक देता है। जब डेविड ने अपने दोस्तों से उस डरावनी सी घर के बारे में बताया तो वो लोग तुरंत वहां पर जाते, लेकिन उस जगह पे वो घर तो होता है, लेकिन अब वो एक खंडर बन चुका था। ना ही वहां पर कोई सजावट थी और ना ही कोई आदमी वहां पर नजर आया। ये देख डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद डेविड उस घर के बारे में आसपास के कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो घर श्रापित है और हर साल हैलोवीन के दिन उस पे जान आ जाती है और जो भी उसके अंदर जाता है वो लौट कर वापस नहीं आ पाता। उसका डेविड की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो उस घर से वापस जिंदा बचकर आ गया। लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती।